कि जो आज आईएसपीआर का बयान है फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद, इसके बाद जुमले जो हैं बड़े मीनिंगफुल हैं। एक जगह पे वो स्टेटमेंट है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस टू क्रिएट स्मोक स्क्रीन फॉर हाइडिंग द अगली फेसेस ऑफ ऑल इन्वॉल्व्ड आर एब्सोल्युटली फ्यूटाइल एंड डू नॉट स्टैंड दी एबंडेंटली कलेक्टेड एविडेंस। ये ब्रिगेडियर साहब, ये बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया गया। एविडेंस आई होप कि उन तमाम लोगों के पास दस्तयाब होगी जिनके नाम आ रहे हैं या चल रहे हैं, तो वो एविडेंस जो है उसी की बुनियाद के ऊपर सज़ा का अमल आगे बढ़ेगा ट्रांसपेरेंटली। जी बिल्कुल ऐसी है। बगैर ट्रांसपेरेंसी के जितना भी एक्शन लिया जाएगा 9 मई के परपेट्रेटर्स के खिलाफ, आई टेल यू वो फिटाइल जाएगा। तो लिहाजा ट्रांसपेरेंसी, कंक्रीट किस्म की एविडेंस, और जिस कोर्ट में, चाहे वो सिविल कोर्ट के अंदर हो या मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल्स होते हैं, जब तक ठोस किस्म के शवायद नहीं होंगे तो मेरा ख्याल है क्रेडिबिलिटी जो है हमारी किसी भी एक्शन की वो क्वेश्चनेबल रहेगी। तो आई एम श्योर कि आज जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जो उसके बाद प्रेसर अभी आया, जो प्रेस रिलीज़ आई है, वो उसी सूरत में ये जुमले या लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ होगा कि हमारे पास या आर्मी के पास या दूसरे जो इदारे इन्वेस्टिगेशन वाले जैसे पुलिस FIA शामिल है, कि जिसमें कि ख़ास करके जो उनको इंस्टिगेट कर रहे थे या जिन्होंने एक्शन लिया, तो उनके खिलाफ ठोस सबूत होंगे तभी ये स्टेटमेंट जारी हुई है। 1 सेकेंडली, जो ये परसेप्शन बन रही है कि शायद किसी एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी या उसकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ ये स्टेटमेंट आई है, तो मेरे ख्याल में मैं हल्का सा उससे इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि अभी तक ये इसमें वाज़े नहीं है कि उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। क्योंकि ये भी बताया जाता रहा है पिछले 1 महीने के दौरान कि इसमें जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स थे, स्पेशली TTP के, ये ऐसे लोग जिनको आर्मी से कुछ शिकायत थी अर्सवाइल फाटा के अंदर ऑपरेशन की वजह से, उन्होंने मॉब की मैंटेलिटी का फ़ायदा उठाया और इन तनसीबात को निशाना बनाया। तो लिहाजा ट्रांसपेरेंसी और तमाम शफाफ जो तहकीकात हैं वो अगर अमल करेंगे तभी आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आपने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि दुनिया जानती है जितने हमारी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं या फॉर दैट मैटर हमारे जो एनिमीज़ हैं वो बेहतर जानते हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल जिसको आप एड्रेस नहीं कर रहे, वो सवाल बड़ा अहम है। 2014 और फैज़ाबाद के अंदर पार्लियामेंट हाउस, PTV स्टेशन और फैज़ाबाद के अंदर मैंने किसी यूनिफॉर्म वाले शख्स को सज़ा के अमल से गुजरते नहीं देखा। ये ज़रूरी था उस वक्त कि आप उनकी निशानदेही करते और फ़ौज एटलीस्ट उस वक्त नहीं तो उसके बाद ही उनके ऊपर सज़ा का अमल शुरू करती। ये दोनों वाक़यात के अंदर रोल था। शक व शुबे से बाला, आपके पास खुरम दस्तगीर बैठे हुए हैं, वो तस्दीक कर देंगे। उस वक्त के वज़ीर आज़म से पूछ लें, वो आपको तस्दीक कर देंगे। अभी भी जो कुछ हुआ है इसके अंदर भी आपको इन हाउस अगर कोई चीज़ किसी रिटायर्ड की या सर्विंग का रोल है तो उसको ट्रांसपेरेंटली सज़ा के अमल से ओपनली पूरी कौम को बताएं कि इन लोगों का रोल था, इनको हम सज़ा के अमल से आगे गुजार रहे हैं, फिर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी, इस देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। फ़ौज का तो मेरिट की चलनी या डिसिप्लिन की चलनी इतनी सख्त है कि फ़ौज के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ 1 मिस्टेक आर्मी। तो आप ये तो भूल जाएं कि आपके अपने ऑफिसर्स को या खुदा न खास्ता अगर कोई भी किसी भी रैंक का कोई फ़र्द शामिल है, चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, जो मैं डाउट करता हूँ कि सर्विंग को इसमें शामिल हो सकता है, रिटायर्ड यस उनकी इंडिपेंडेंट एक राय हो सकती है, लेकिन शफाफियत के साथ अगर आप ट्रायल करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, तभी क्रेडिबिलिटी होगी तमाम प्रोसेस की। तभी वो यंगस्टर्स को जो 65% जो यूथ है जो एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के तकरीबन पीछे खड़ा हुआ है, तभी आप उनकी जो है क्रेडिबिलिटी या उनके हार्ट्स या माइंड्स को विन कर सकते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कोई भी ऐसा कदम मेरा ख्याल है नहीं उठाना चाहेगी कि जिसमें आपकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन होती हो। जहाँ तक मैं दोबारा पीछे अगर वापस आऊँ आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आप हैज बिहाइंड कर रहे हैं आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर, तो आपकी जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज है ये ख़ास एक नैरेटिव है कि आपकी जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। अगर ये नैरेटिव अगर आपका सेल होना शुरू हो जाए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो पाकिस्तान कैन बी सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ सैंक्शंस में भी, और अगर सैंक्शंस नहीं भी हों बिकॉज ऑफ एनी पॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से, तो आपके जितने कॉपरेशन लेवल के एग्रीमेंट्स चल रहे हैं वो गो स्लो की तरफ चले जाते हैं। तो लिहाजा अल्टीमेटली डैमेज कौन हो रहा है? पाकिस्तान। वजह क्या है? पॉलिटिकल गेंस। तो इसलिए पाकिस्तान आर्मी जो है, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जो क़यादत है वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर है विद रिगार्ड टू दी पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी। अगर आप पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी को किसी सूरत भी कोई चैलेंज होगा तो इसी तरह की चीज़ रिस्पॉन्स आएगा।